देने वाला परमेश्वर। इस संसार में हमें कोई भी शांति नहीं दे सकता है, मनुष्य और ना ही संसार की चीज़ें, लेकिन हमें शांति देने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए एक और वचन निकाल लेंगे, रोमियो 5 का 1 पद पढ़ेंगे। यशोदा सिस्टर पढ़िए 5 का 1 पद, रोमियो 5 का 1 पद। बाइबल है, जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 1 पद। परमेश्वर से मेल। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरी तो अपनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। देखिए यहाँ पर क्या है, किसके विषय में है? मेल के विषय में है। परमेश्वर के साथ मेल के विषय में हमें क्या करता है, यहाँ पर बताता है क्या है, परमेश्वर के साथ क्या करना है, मेल से हमें शांति मिलती है। मेल का मतलब क्या है? तो मेल मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के संपर्क में रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या आता है? शांति आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ क्या करना है? मेल रखना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कर्ज चुकाना था उसने क्या कर दिया? चुका दिया है। लेकिन अब आपको और मुझे पिता और यीशु मसीह के साथ में भी क्या करना पड़ेगा? मेल रखना पड़ेगा। हमें शांति कहाँ से मिलेगी? हम संसार में ढूंढते हैं, हम इधर ढूंढेंगे, हम उधर जाएंगे, हाँ हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें संसार में शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो 5 मिनट के लिए है, 5 मिनट हमें शांति मिलेगा, फिर से हम क्या है? रोना शुरू कर देते। लेकिन यीशु मसीह के पास में ऐसा शांति है जो और कोई हमें क्या नहीं कर सकता? दे नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर रोमियो 5 के 1 पद में कहता है कि परमेश्वर के साथ क्या करें? परमेश्वर के साथ मेल से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। पहला पॉइंट क्या है? हमें परमेश्वर से मेल रखने से, प्रभु से प्रार्थना करने से, प्रभु की उपस्थिति में बैठने से, वचन को पढ़ने से, मनन करने से परमेश्वर हमें क्या करता है? शांति देता है। हालेलुया। और क्या है? मनुष्य पहले जब मनुष्य क्या था? पाप में थे, तब क्या है? उसने परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या हो गया? पुराना नियम के अनुसार टूट गया था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, पाप में भर गए थे। लेकिन जब से यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया है, तब से हमारा संबंध फिर से परमेश्वर के साथ क्या हो गए हैं? जुड़ गए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह आपका और मेरा पिता के साथ क्या करने के लिए आया है? मेल मिलाप कराने के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू बहाने से और यीशु मसीह के बलिदान होने से आप और मैं क्या पाए हैं? परमेश्वर से मेल होने का अधिकार पाए। प्रभु ने हमें यीशु मसीह ने हमें एक करने की क्या किया? यहाँ पर कोशिश की। इसीलिए क्या करते हैं? हम परमेश्वर से, आपको और मुझे जुड़े रहना है। परमेश्वर से हम जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक, चाहे समस्याएं हो, चाहे तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंदर में एक शांति रहता है। हालेलुया। बाहर की परिस्थितियां बहुत ही गड़बड़ रहेंगी, बहुत ही कठिन रहता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में क्या रहता है? एक सुकून और एक शांति को परमेश्वर क्या करता है? देता है। जैसे एक पिता अपने पिता से दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है? थोड़ा से उसे क्या लगता है? अलग लगता है, थोड़ा से अलग महसूस होता है। उसी प्रकार अगर हम पिता से अलग हो जाएंगे तो हमें भी कई बार हमें क्या लगता है? अलग लगता है, अजीब से लगता है, हमारे अंदर में शांति नहीं रहता। लेकिन जब हम पिता से जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक अद्भुत शांति परमेश्वर क्या करते हैं? आपको और मुझे क्या करता है? देता है। एक और पद निकाल लेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 से 7 पद को पढ़ लीजिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 से 7। सब लोग जानते हैं इस वचन को, जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय का 6 से 7 पद पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। 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 थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर क्या है? फिलिपियों 4 अध्याय का 6 से 7 पद में क्या मिलता है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपको और मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। आप दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें क्या मिलने वाला है? शांति मिलने वाला है। परमेश्वर पर हम जब भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक अद्भुत शांति और अद्भुत
परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। इसीलिए 6वें पद में कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, हालेलुया, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, देखिए परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से, हमारे बुद्धि से बढ़कर, हमारे समझ से बाहर, हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हमारे विचार को, हमारे क्या है, हमारे विचार को और हमारे क्या हृदय को मसीह यीशु में क्या करने वाला है, सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको और मुझे क्या, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना है। परिस्थितियाँ हमें लगता है बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्या है, हमारा परमेश्वर क्या करते हैं, जब हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थितियों पर हमें जय देने वाला क्या है, परमेश्वर है। जहाँ जब क्या है, जब यीशु नाव पर क्या कर रहे थे, चल रहे थे और तूफान आए, तो क्या है, वहाँ के उसके शिष्य लोग क्या हो गए, डर गए। क्या, क्यों डर गए? क्योंकि क्या है, तूफान आ रहा है, हवा आ रहा है, अब क्या करेंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे करके डर गए। लेकिन उसके बाद में भी यीशु को देखिए, यीशु मसीह भी मनुष्य है, 100% मनुष्य है और 100% क्या है, वो परमेश्वर भी है। तो क्या है, वो 100% मनुष्य, तो वो मनुष्य होते हुए भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आराम से सो रहा है। लेकिन चेले लोग क्या है, तूफान मचाना शुरू कर दिए। तूफान तो कम था, लेकिन चेले लोगों का क्या है, तूफान बड़ा हो गया। हालेलुया, उसके बाद में यीशु मसीह आराम से सोया था, फिर बाद में उठता है और कहता है कि क्या है, हे अल्पविश्वासियों, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, थोड़ा विश्वास करने वाले हो। थोड़ा से तो आपको और मुझे क्या करना है, आप चेलों को बोलता है कि थोड़ा से आप क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जब मनुष्य होते हुए भी परिस्थितियों से नहीं डर रहे, तूफान से नहीं डर रहे, तो आपको और मुझे भी क्या करना है, हम उसके परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के बेटे और बेटियाँ हैं। आपको और मुझे भी अपने जीवन की कोई भी तूफान हो, कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आपको और मुझे भी क्या करना है, डरना नहीं। हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, खड़े रहना है, क्योंकि वो वही है जो हमें क्या करता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे समझ से बाहर, हमारे बुद्धि से बढ़कर हमें परमेश्वर क्या करते हैं, शांति देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रभु में, आत्मिक जीवन में, परमेश्वर में हमें क्या करना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है। परमेश्वर पर हमें क्या करना है, हर बातों में हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखने वाला बनना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। एक वचन और निकालेंगे, यहीं पे है गलातियों का 5:22 में लिखा है, जल्दी पढ़ेंगे। गलातियों 5:22 में, गलातियों 5:22, आत्मा का फल है आनंद, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सत्य है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर हमारा विषय क्या है, शांति। बाकी को बाद में देखेंगे, अभी शांति पहले देखेंगे। क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, तीसरा नंबर में क्या लिखा है, शांति। हालेलुया, ये आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा से मिलने वाली शांति है। हालेलुया, पवित्र आत्मा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, शांति देने वाला है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब काम करता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक हमारे अंदर में एक क्या करते हैं, परमेश्वर शांति को उत्पन्न करता है। और यही शांति इंसान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से होता है। हालेलुया, कोई भी इंसान, कोई भी संसार की चीज़ें हमें शांति नहीं दे सकता। हालेलुया, हम कितना भी यहाँ संसार में हम देखते हैं, इतना साल हम जी रहे, कभी भी क्या है, इस संसार की वस्तु हमें ऐसा शांति नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें क्या करता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। और ये क्या है, ये जो शांति है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या किया है, मिला है। पौलुस और सिलास क्या थे, बहुत ही अच्छे उदाहरण है। पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, जेल में भी रहकर उन लोगों ने जब भजन आराधना किया तो वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। हालेलुया, क्या है, वहाँ का जो उन लोग का जो उन्हें बांधा गया था वो भी खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। वहाँ के जो दरोगा है, पुलिस वाले हैं, उसके भी मन को, हृदय को प्रभु ने क्या कर दिया, बदल दिया। कैसे बदला, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो लोग परमेश्वर की भजन गा रहे थे, और परमेश्वर की भजन उन लोगों ने जब गाना शुरू किया तो उसके अंदर में पवित्र आत्मा की क्या आ गए, शांति आ गई। हालेलुया, उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो गीत गा सके, दोनों हाथ क्या है, जकड़ा हुआ है, पैर जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करने लगे, आराधना करने लगे। इसीलिए कोई भी कठिन
परिस्थिति क्यों ना हो, आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। वही हमें क्या कर सकता है, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, हर एक हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास जेल में रहकर परमेश्वर की आराधना करते, प्रभु ने अद्भुत शांति को देता है, तो आपको और मुझे भी परमेश्वर क्या करेगा, शांति देगा। लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमें क्या करता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमेशा क्या करना है, हमें प्रभु के साथ मेल मिलाप करना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के साथ क्या करना है, मेल करना है। उससे हमारे जीवन में क्या आता है, शांति आएगा। परमेश्वर पर हमें क्या करना है, भरोसा बना के रखना है, प्रभु में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। और पवित्र आत्मा में भी हमें क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, इसी पर अपने पास सीमित रखने के लिए नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, उसे इस्तेमाल भी करना है। परमेश्वर से हर समय क्या करना है, प्रार्थना में, वचनों में हमें क्या करना है, लगे रहना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। और परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही है जो हमें क्या करता है, हर एक शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है, प्रभु वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। आप में से कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, दर्शक को आपके नाम सोचते हैं प्यारे पिता, आज की रात में खुदा हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर पिता, आप सहायता करें प्रभु। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, बहन सुखा वचन को बताया, परमेश्वर पिता सच में प्रभु आप महान परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर पिता, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर पिता। शांति कहीं नहीं मिल सकती परमेश्वर पिता, आपके सिवाय प्रभु। आपके सामने खुदा हम आते हैं, प्रभु शांति देते हैं, खुदा पर सुरक्षा देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, दया कर प्रभु, ऐसे हर एक के जीवन में काम कर खुदा परमेश्वर। आज कई लोग पिता प्रभु में रह कर भी पिता उनके जीवन में कोई शांति नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि वो दो नाव में सवार है प्रभु। आप दया करें परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता, की आपको महिमा दे सके। और आप शांति का राजकुमार है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, एक वचन के द्वारा आपने हर एक को उत्साहित किया परमेश्वर पिता। एक एक वचन हर एक के जीवन में काम करने का परमेश्वर पिता। जैसे आज वचन को सुने हैं प्रभु, आप स्वप्न दर्शन से एक एक भाई बहन से बातचीत करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा, बहन को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु, और बहन को आशीषित करें परमेश्वर पिता। हर वचन के द्वारा परमेश्वर पिता उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक भाई बहनों को आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।